पूर्ण बहुमत पाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर चुकी बीजेपी ने अब मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी की नजर उस यादव वोट बैंक पर भी है जिसे अब तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मूल वोट बैंक माना जाता रहा है। इसके लिए अब पार्टी ने अपनी यादव ब्रिगेड को तैयार करने के काम पर अमल शुरू कर दिया है, जिनके जरिए 2024 से पहले यादव, खास तौर पर युवा यादव वोटरों तक पहुंचने का लक्ष्य पार्टी ने बनाया है। कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। यूपी चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने अब आगे के लिए रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव के नतीजों की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि जहां दूसरे वर्ग के लोगों ने बीजेपी को पहली पसंद के तौर पर वोट दिया है, वहां यादव अब भी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। बीजेपी ने अब अपनी यादव नेताओं की फौज को आगे करने की रणनीति बनाई है। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने 3 यादवों को टिकट देकर इस रणनीति की झलक दे दी है। एमएलसी चुनाव में सपा के यादव वर्सेस बीजेपी के यादव। विधान परिषद की 36 सीटों में से बीजेपी ने जहां रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया, वहीं यादव बेल्ट के एटा मैनपुरी सीट पर आशीष यादव आशु को प्रत्याशी बनाया। आशीष यादव विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के रमेश यादव मुलायम परिवार में खटास के साथ ही शिवपाल यादव की तरफ हो गए और सपा के वर्तमान नेतृत्व में उनसे दूरी बढ़ती गई। ऐसे में उनके बेटे को बीजेपी से विधान परिषद के टिकट ने लोगों को चौंकाया, लेकिन इसके पीछे पार्टी का ये प्रयोग था कि यादव बेल्ट से उन्हीं की पार्टी में रहे यादव नेता को लड़ाया जाए। सुभाष यदुवंश तीसरे एमएलसी प्रत्याशी। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में अपना तीसरा उम्मीदवार अपनी पार्टी के प्रदेश मंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष यदुवंश को बनाया। सुभाष यदुवंश को पार्टी ने इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां देकर आगे के लिए तैयार करने का संकेत दिया था। इंजीनियरिंग कर कोचिंग चलाने वाले सुभाष यदुवंश को जब प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने अपने कार्यकाल में हर जिले में यादव युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा। आखिर यादवों पर नजर क्यों? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहले यादव नेताओं को मौका नहीं दिया। पहले धनराज यादव, शिवनाथ यादव, हरनाथ यादव, फिर बाद में महेंद्र यादव जैसे नेताओं को पार्टी ने सदन से संगठन तक प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन इस बार यादव नेताओं को आगे बढ़ाने के पीछे महज प्रतिनिधित्व देना नहीं, सियासी विरोधी की ताकत को धीरे धीरे कम करना है। दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में यादवों को लाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले योगदान दिया और तब से यादव समाजवादी पार्टी के विनिंग कॉम्बिनेशन मुस्लिम प्लस यादव का अनिवार्य हिस्सा बन गए। बीजेपी को शायद इसी मौके का इंतजार था कि अखिलेश और सपा की दूसरी बार हार के साथ ही यादव को अपना नया सियासी ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ आने पर जो राजनीतिक लाभ यूपी में यादवों को मिला था, वो अब सपा की दूसरी बार हार से राजनीतिक नुकसान में बदलता नजर आएगा। ऐसे ही तमाम जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जनहित टाइम्स।